नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे विजेता की जिसका नाम सुनते ही महान शब्द अपने आप जुड़ जाता है। जी हाँ, सिकंदर महान। सोचिए जरा, क्या कोई एक अकेला इंसान सच में पूरी दुनिया जीत सकता है? ये सवाल ही अपने आप में कितना बड़ा है ना? लेकिन यही सवाल, यही एक सोच सिकंदर की कहानी का, कह सकते हैं, उसका दिल है। यही वो आग थी जिसने एक इंसान को महान बना दिया। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और सिकंदर की कहानी शुरू होती है मकदूनिया से, जहां एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो आगे चलकर दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। तो बात है 356 ईसा पूर्व की। जगह थी पहला मकदूनिया। यहीं सिकंदर का जन्म हुआ। और कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही था। बचपन से ही उनमें वो बात थी, एक गजब का साहस और ऐसा तेज दिमाग कि सब हैरान रह जाते थे। ये सिर्फ एक राजकुमार वाली बात नहीं थी, उनमें वाकई कुछ कुछ अलग था। अब देखिए, हीरे को भी तराशने के लिए एक जौहरी की जरूरत होती है ना? सिकंदर की इस प्रतिभा को तराशने का काम किया उस दौर के सबसे बड़े दार्शनिकों में से एक अरस्तू ने। अरस्तू ने सिकंदर को सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, नहीं, उन्होंने सिखाया कि एक लीडर कैसे बना जाता है, रणनीति कैसे बनती है और दुनिया को एक अलग नजर से कैसे देखा जाता है। कह सकते हैं कि एक महान गुरु एक महान शिष्य को आने वाले कल के लिए तैयार कर रहा था। तो अब वक्त आ गया था कि ये राजकुमार राजा बने। चलिए देखते हैं कि कैसे वो एक ऐसे राजा बने जिनका सिर्फ एक ही सपना था, और वो सपना इतना बड़ा था कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये नंबर देखिए, 20। सिर्फ 20 साल, बस इतनी सी उम्र में सिकंदर मकदूनिया के राजा बन गए थे। जरा सोचिए, इस उम्र में तो लोग ये तय कर रहे होते हैं कि भाई जिंदगी में करना क्या है, और सिकंदर एक पूरे साम्राज्य को संभाल रहे थे। और सिर्फ संभाल नहीं रहे थे, बल्कि इससे भी कहीं बड़े सपने देख रहे थे। और उनका सपना क्या था? पूरी दुनिया जीतना। मतलब जो भी दुनिया उस वक्त जानी जाती थी, वो सब कुछ। ये कोई छोटा मोटा ख्याल नहीं था, ये उनका जुनून था, उनकी जिद थी। और इसी एक सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी सेना तैयार की और एशिया की तरफ निकल पड़े, एक ऐसे सफर पर जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। और बस यहीं से शुरू हुआ जीत का वो तूफान जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। एक के बाद एक फारस, उस समय का सबसे ताकतवर साम्राज्य, उसे हरा दिया। फिर मिस्र, सीरिया, यहाँ तक कि मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक। ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है, ये सिकंदर की जीत की कहानी के वो पन्ने हैं जो दिखाते हैं कि उसे कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? सिकंदर की सफर में भी एक ऐसा पड़ाव आया जहां बात सिर्फ ताकत की नहीं थी, बल्कि अब उनके किरदार का भी इम्तिहान होना था। ये साल था 326 ईसा पूर्व, और सिकंदर की सेना ने भारत की धरती पर कदम रखा। यहाँ उनका सामना हुआ एक ऐसे राजा से जो हार मानने वालों में से नहीं थे, राजा पोरस। इनके बीच जो लड़ाई हुई वो इतिहास की सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक गिनी जाती है। शायद ये सिकंदर की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। और यहीं कहानी में एक कमाल का मोड़ आता है। जंग जीतने के बाद भी सिकंदर अपने दुश्मन राजा पोरस की हिम्मत और बहादुरी देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने न सिर्फ उनकी इज्जत की, बल्कि उनका जीता हुआ राज्य भी उन्हें वापस लौटा दिया। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो बहादुरी की कद्र करना भी जानते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिकंदर में ऐसा क्या था जिसने उन्हें सिकंदर महान बना दिया? उनकी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? अगर उनकी सफलता के राज को समझें तो 3 बातें सामने आती हैं। पहली, उनका साहस, जो किसी से डरता नहीं था। दूसरी, उनकी रणनीति, जो दुश्मन से हमेशा 2 कदम आगे होती थी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपने सैनिकों के साथ उनका रिश्ता। वो उनके लिए सिर्फ राजा नहीं, बल्कि एक लीडर थे, जिनके एक इशारे पर वो अपनी जान दे सकते थे। और अब ये नंबर देखिए, 32। बस सिर्फ 32 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। मतलब जितनी बड़ी उनकी जीत थी, उतनी ही छोटी उनकी जिंदगी। जिस उम्र में लोगों की कहानी शुरू होती है, उस उम्र तक तो वो अपनी पूरी कहानी लिखकर इतिहास में अमर हो चुके थे। तो आखिर में सिकंदर की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अगर सपने देखने की हिम्मत हो और उन सपनों को पूरा करने का पक्का इरादा हो, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, वो अपनी दुनिया जीत सकता है।
तो चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सिकंदर ने तो अपनी दुनिया जीती थी तलवार के दम पर। आज के दौर में अपने मजबूत इरादों के साथ कौन सी दुनिया जीती जा सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।